बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो आज मैसेज दिया गया है अपने कारकुनान और अपनी क़यादत को, और जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से इमरान खान ने लाहेअमल दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि GHQ हमला केस पर जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ समाअत जारी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एक बड़ा इंदिया दे दिया है कि वो इस सारे मामले के ऊपर एक बैनुल-अक़वामी ऑब्ज़र्वर मुकर्रर करवाने जा रहे हैं जो इस वॉच करे कि किस तरीके से कार्रवाई जारी है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज आपके इल्म में है कि हफ्ते वाले दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्चार्ज किया गया था और अदालत ने कहा था जो डिस्चार्ज करने के बाद रिहा नहीं करेगा मैं उसको हथकड़ी लगाऊंगा। आज अदालत ने डिस्चार्ज किया तो अदालत ने कहा कि आज इनको गिरफ़्तार नहीं करना, और फिर अदालती जो जज साहब हैं वो ख़ुद कैदी वैन तक पहुंच गए कि कहीं दोबारा गिरफ़्तार न किया जा रहा हो। और जब वो रिहा हो कि अपने घरों की तरफ चले गए तब जाके जज साहब अदालत में बैठे, और उसकी तफसील में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज पेशावर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी। एक PhD स्कॉलर हैं और उनके लापता होने का केस था। मर्दान से पेशावर हाई कोर्ट ने मर्दान से लापता होने वाले PhD के तालिब इल्म की बादियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर पुलिस और CTD हुकाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल सिंगल रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ज़र बादशाह ने अदालत को बताया कि इसके मुवक्किल असद अली इस्लामिया कॉलेज में PhD का तालिब इल्म है। 1 अक्टूबर को मर्दान बाबू मोहल्ले के मकामी मस्जिद से उठाया गया और अभी तक पता नहीं चला। उन्होंने अदालत को बताया कि उनका एक भाई वकील है। CTD वाले पहले पिस्तौल मांग रहे थे, अब हैंड ग्रेनेड मांग रहे हैं। CTD के एहलकारों ने 12 दिन बाद रब्ता किया कि पिस्तौल हमको हवाला करें। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया हम कहते हैं कि हैंड ग्रेनेड का केस दर्ज करें ताकि इनको ATC में पेश करें। केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज ने रिमार्क किया ये हुकूमत की बेबसी है कि एक PhD के तालिब इल्म को उठाते हैं, ये पहले बंदे को उठाते हैं, 2-3 महीने अपने पास रखते हैं, जब कुछ नहीं निकलता तो फिर उसके ख़िलाफ़ पिस्तौल या कोई और चीज़ डाल के मामूली सा केस दर्ज करते हैं। एडवोकेट जनरल शाह फैसल अतमन खेल ने अदालत को बताया कि ये लोग जब आ जाते हैं तो फिर कोई अदालत में बयान नहीं देते कि किसने उठाया। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि अदालत SP CTD को बुला ले, वो ख़ुद बताएंगे कि कहाँ पर है। जस्टिस एजाज ने कहा पुलिस भी मजबूर होती है, ये नहीं बताते। यहाँ एक केस में पुलिस कैमरे में नज़र आ रहा था कि बंदे को उठाया, लेकिन उसको भी पुलिस नहीं मान रही थी। फाजल बेंच ने पुलिस और दीगर मुतलका हुकाम को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली और अदालत ने कहा कि अदालत में पेश होकर तमाम तर जो तफसीलात हैं वो अदालत को आगाह किया जाए। वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में एक अहम केस था। आप जानते हैं कि नेवी से मुतल्लिक 2014 में एक नेवी डाक यार्ड हमला 6 सितंबर 2014 को कराची के साहिल पर कायम नेवी डाक यार्ड पर होने वाले हमले में एक नेवी अफसर शहीद हुआ था और 2 हमलावर हलाक हुए थे, जिस पर 24 मई 2016 को नेवी ट्राइब्यूनल ने मुकदमे की समाअत के बाद हमले में मुलव्वस पाक बहरिया के 5 अफसरान को सज़ाए मौत सुनाई थी। 5 नेवल अफसरान को दहशतगर्द तंजीम दाइश से ताल्लुक़ साबित होने बगावत करने, साजिश करने और डाक यार्ड में हथियार ले जाने के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवर पाक बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़कार को हाई जैक करके अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाना चाहते थे, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाते हुए 2 हमलावरों को हलाक जबकि 4 को गिरफ़्तार कर लिया था। उसमें ये 5 नेवी के लोग थे जिनको गिरफ़्तार किया गया और बाद में उनको सज़ा सुनाई गई अदालत में। इनकी जानिब से अदालत में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमें ना हमारे ख़िलाफ़ जो एलिगेशन या चार्जशीट है ना वो हमें दी गई है, ना ही हमें मुकदमात का इल्म है, तो पहले हमें हमारे ख़िलाफ़ जो तफसीलात हैं वो दी जाएँ और ताकि हम अपील कर सकें। तो अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उनकी सज़ा पर अमल दरामद को रोक दिया था। आज अहम पेशरफ सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल से मिली सज़ाए मौत के फ़ैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो उनको मिल चुके हैं। 4 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 साबिक नेवी अफसरान की सज़ाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया था, जिन्हें कराची में कायम नेवी डाक यार्ड हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डाक यार्ड हमला केस में सज़ाए मौत पाने वाले 5 अफसरान अरसलान नज़ीर सत्ती, मोहम्मद हमाद, मोहम्मद ताहिर रशीद, हम्माद अहमद और इरफान उल्लाह की दस्तावेज़ात के असूल की दरख्वास्त
निमटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने पिटिशनर्स के वकला के बयान के बाद दरख्वास्त निमटाने का फैसला किया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकला कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट ने बताया कि अदालती हुक्म पर सरकारी वकील की मौजूदगी में इंक्वायरी रिपोर्ट और फैसले तक रसाई दे दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट और जजमेंट दिखाई गई है जिसके नोट्स बना लिए हैं। नेवी हुकाम ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट को कौमी सलामती का इशू बताते हुए उसकी कॉपी मुजरिमान को फराहम करने से इनकार किया था, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए थे कि यह दहशतगर्दी का वाक़या है, इससे राइट टू इन्फॉर्मेशन का मसला ना बनाए। नेवी के 5 अफसरान को कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ाए मौत सुनाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अमल दरामद रोक रखा था। आज उनका जो ख़ुद ही दरख्वास्त गुजारों के बयान पर कि हमें वो नोट्स मिल गए हैं और हमने इंक्वायरी रिपोर्ट भी देख ली है और जजमेंट के भी जो नोट्स हैं वो ले लिए हैं। अब चूँकि आर्मी अदालतों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी अपील का हक़ मौजूद है और जब तक अपील का हक़ ख़त्म नहीं होता तब तक जो सज़ा है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो अब वो उनकी जो भी रेमेडी है वो उसको देखेंगे। 24 नवंबर एहतजाज केस में आज गिरफ़्तार 40 मुज़ाहिरीन को अदालत में पेश किया गया। जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में 24 नवंबर के एहतजाज के बाद गिरफ़्तार किए गए 40 मुज़ाहिरीन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के बाद दर्ज किए गए मुकदमात में गिरफ़्तार 40 मुलज़मान को थाना शम्स कॉलोनी की पुलिस ने दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। केस की समाअत दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। पुलिस की जानिब से मुलज़मान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। PTI वकील अंसर कियानी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए दलाइल दिए कि तमाम गिरफ़्तार मुलज़मान मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिस ने घरों से उठाया मुतअद्दिद मुलज़मान को जिन जगहों से गिरफ़्तार किया गया उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। बाद अज़ां फाजिल जज ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तमाम मुलज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ये तो वो थे जिनको फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की और जेल भेज दिया। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो आज गुफ्तगू की गई है, इमरान खान कहते हैं कि नाहक कैद में 500 दिन मुकम्मल होने पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने वर्कर्स और वकला से GHQ हमला केस की समाअत के बाद गुफ्तगू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो ऑफिशियल इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट, उस पर ये जैसे लिखा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूँगा। अल्लाहुल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपने ग़ुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाईं। हम इस वाक़े को कभी भी भूलने नहीं देंगे और अपने वर्कर्स और शुहदा को इंसाफ दिलवाएंगे। मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शुहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवा के गोलियां मारी गईं। उनको किधर गायब किया गया, अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग हैं। मिसिंग पर्सनस को तलाश करना और तमाम डाटा पब्लिक करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मीडिया समेत हज़ारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत अपनी आंखों से देखी और उसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शुहदा की लाशें वरसा को फराहम करने से इनकार की भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्ल आम की शफाफ आज़ादाना जुडिशल तश्कील तहकीकात और ज़िम्मेदारान के तयन के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल हों। साथ इमरान खान ने 1 हफ़्ते के लिए जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको मौखर कर दिया है। कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करूँगा, ये इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को आज पेश किया गया। 188 मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा की रूबरू पेश किया गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन हैं, जिन्होंने हफ्ते वाले दिन कहा था कि हथकड़ी लगा दूंगा अगर किसी ने डिस्चार्ज होने वालों को दोबारा गिरफ़्तार किया, वो आज मौजूद नहीं थे, छुट्टी पे थे। आज दूसरे जज थे ताहिर अब्बास सिप्रा साहब। उनकी अदालत में 188 मुलज़मान को पेश किया गया। दहशतगर्दी अदालत में अदालत ने 61 मुलज़मान को फौरी तौर पर डिस्चार्ज करके रिहा करने का हुक्म दिया।
वकील अंसर कियानी पेश हुए। सहाला पुलिस ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद 31 मुलजमान को अदालत पेश किया। पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। थाना आबपारा पुलिस ने 94 मुलजमान को अदालत में पेश किया। 4 मुलजमान मुकदमा से डिस्चार्ज हुए। अदालत ने 90 मुलजमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना तरनोल पुलिस ने 63 मुलजमान को अदालत पेश किया। अदालत ने 57 मुलजमान को मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। 6 मुलजमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मंजूर किया। तो 4 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो थाना आबपारा पुलिस मुकदमे में डिस्चार्ज हुए और 57 जो हैं वो थाना तरनोल मुकदमे में हुए। अदालत ने हुक्म दिया कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वकील ने कहा कि हफ्ता को भी अदालत ने मुलजमान को डिस्चार्ज किया। पुलिस ने दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। अदालत ने कमरे अदालत में डिस्चार्ज मुलजमान की हथकड़ी खोलने का और दोबारा गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया। परसों की तरह मुलजमान को दोबारा गिरफ़्तार नहीं करना। जज ने कहा परसों की तरह मुलजमान को दोबारा गिरफ़्तार नहीं करना। अगर मुलजमान दोबारा गिरफ़्तार हुए तो तब तक नहीं जाऊँगा जब तक इनको यहाँ दोबारा पेश ना किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला दोबारा अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जनाब वाला अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। तो अदालत जो जज साहब थे साफ़ी कहते हैं कि हैरान कुन सूरत हाल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज से गिरफ़्तार मुलजमान को दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने डिस्चार्ज किया और पुलिस को कहा कि डिस्चार्ज होने वाले अफराद को दोबारा गिरफ़्तार नहीं करना। जज साहब को यकीन हो चुका था कि उनके ऑर्डर के बावजूद भी पुलिस दोबारा वही काम करेगी, तो वो पुलिस की कैदी वैन के पास कमरे अदालत से उठ के पुलिस जो कैदी वैन है वहाँ चले गए और वहाँ पुलिस को दोबारा गिरफ़्तार ना करने की हदायत की और कहा कि इनको दोबारा गिरफ़्तार नहीं करना। उसके बाद पुलिस ने दोबारा उनको गिरफ़्तार नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 57 गिरफ़्तार वर्कर्स को पीटीआई वकला ने गिनती करके उनके नाम और उनकी गिनती करके वो अपने घरों को रवाना हो चुके हैं और उनकी दोबारा गिरफ़्तारी से वो अदालत ने उनको अदालत आज अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवाने में कामयाब होगी। जिनको परसों अदालत की जानिब से डिस्चार्ज किया गया था उनकी तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर कल समाअत होगी। तो अदालतें अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने लग जाएँ तो पुलिस की क्या मजाल कि वो अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद न करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।